जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा रफा के टेंट सिटी में हमास के विरुद्ध ऑपरेशन किया गया, जिसमें इजरायल के द्वारा किए गए हमले में वहां के निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इस पर नेतन्याहू के द्वारा दुख जताया गया है। तो ये इंसिडेंट किस प्रकार से हुआ है और अभी की स्थिति रफा में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा युद्ध इजराइल हमास और टेररिज्म के खिलाफ आपका लड़ रहा है, और इसी प्रकार से 27 मई 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हमास को निशाना बनाया गया। और उस प्रोसेस में जो एक बॉम्ब का शेल था वो ऐसे टेंट पर आपका पड़ गया जहां पर आपके सिविलियंस रह रहे थे, और उनमें लोगों की आपकी मृत्यु हो गई है। इस पर नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि इट इज अ कंप्लीट अ ट्रेजिक मिस्टेक। अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स में इस बात को समराइज करूं तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इजराइल के द्वारा टेंट कैंप को आपका डिस्ट्रॉय किया गया और उसमें 45 लोगों की सिविलियंस की आपकी मौत हो गई। नेतन्याहू कॉल्ड इट अ ट्रेजिक मिस्टेक डिस्पाइट एफर्ट नॉट टू हार्म सिविलियंस। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वहां के निर्दोषों को हम टारगेट करें, लेकिन ये काफी बड़ी मिस्टेक है और हम इसको एडमिट करते हैं। पैलेस्टाइन डेथ क्रॉस्ड 36,000, 2.3 मिलियन पीपल फ्लेड देयर होम्स। तो 36,000 लोगों की आपकी मौत हो चुकी है। 23 लाख लोग आपके विस्थापित हुए हैं गाजा स्ट्रिप से लेकर राफा बॉर्डर की तरफ। वहीं पर नेतन्याहू के द्वारा दिए गए बयान में इनके द्वारा कहा गया है कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट not to harm those not involved, unfortunately a tragic mistake happened last night, we are investigating the case। तो देखिए, जब भी युद्ध होता है तो इस प्रकार की घटनाएं हो ही जाती हैं। कोई भी फोर्सेस नहीं चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से जो निर्दोष हैं, सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, उनको हार्म किया जाए। लेकिन एक गलती से ये मिस्टेक हुई, फायर हुआ, जिसमें आपके 45 लोगों की उसमें जान आपकी चली गई है। इजराइल के द्वारा हमास के विरुद्ध पिछले साल से ही आपका युद्ध शुरुआत किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमास के द्वारा तेल अवीव में इजराइल के ठिकानों पे आपका काफी भीषण बमबारी की गई थी, और अब लेबनान से हिजबुल्लाह भी आपका ऑन हो चुका है। वो भी इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ आपका हमले करता जा रहा है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि एटलीस्ट 45 पीपल वर किल्ड, जिसमें कम से कम 12 महिलाएं और 8 बच्चे, 3 अदर ओल्डर एडल्ट्स आपके शामिल थे। तो ये इंसिडेंट काफी वैश्विक स्तर पर इसकी आलोचना की जा रही है, और इजराइल को उनके जो क्लोज एलाई अमेरिका तक हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो सिविलियन डेथ है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहुत सारे देशों के द्वारा इजराइल से सीज फायर की मांग आपकी लगातार की जा रही है। वहीं पर इजराइल का कहना है कि हमास के आखिरी आतंकवादी तक हम इस युद्ध को ले जाएंगे और तब तक हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपने देखा ही था कि 7 अक्टूबर 2023 को कैसी घटना हमास के द्वारा इजराइल में किया गया था। उन्होंने इजराइल की टेरिटरी को पार किया, उसके बाद उनके महिलाओं से सबसे अभद्र तरीके से व्यवहार किया, 1400 से अधिक इजराइल के लोगों को आपका मार दिया, और इजराइल ने फिर ठाना कि अब हम हमास का अंत करेंगे, तभी हम रुकेंगे। वहीं पर ये भी इजिप्ट मिलिट्री के द्वारा कहा गया है कि वन ऑफ इट्स सोल्जर्स वाज शॉट डेड ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर इन द रफा एरिया। जब इजरायली सेना हमास से लड़ रही है तो उसी बीच में इजिप्ट भी वहां पर है। अभी मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा किस तरीके से इजिप्ट वहां पर आता है, क्योंकि जो रफा बॉर्डर है, रफा बॉर्डर इजिप्ट के बॉर्डर से लगता है। अब वहां पर जब फायरिंग हो रही तो एक गोली इजिप्ट के किसी सोल्जर को लग गई है और वो सोल्जर की मृत्यु हो गई है। तो इस पर इजराइल के द्वारा कहा गया कि हम इजिप्ट अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट में हैं, और इस मैटर को हम देख रहे हैं दोनों साइड आपका मिलकर। सबसे पहले आप ये देखिए इस मैप को, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे किस तरीके से वहां का जियोग्राफिकल लोकेशन है। ये इजराइल है, ये गजा है। 2005 तक इजरायली सेना यहाँ पे थी, फिर इजराइल ने एज अ पीस जेस्चर इसको आपका छोड़ दिया था। इसी गाजा की तरफ से इसी को फिलिस्तीन देश बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। ये आपके टेंट सिटीज हैं, जैसे कि ये टेंट हो गया, यहाँ पर रफा में आपका टेंट हो गया। इजरायली सेना आपकी रफा की तरफ एंटर हो चुकी है।
ये आपका इजिप्ट है, ठीक है। तो इजिप्ट के सोल्जर को भी आपकी गोली लग गई है, उसमें भी वो आपका मारा गया है। और इजराइल के नॉर्थ की तरफ से जो है लेबनान के माध्यम से इजराइल के ऊपर आपका हमला किया जा रहा है। सीरिया भी इजराइल के ऊपर आपका हमला कर रहा है, क्योंकि सीरिया को ईरान की आपकी सपोर्ट प्राप्त है। वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इजराइल के रफा ऑफेंसिव एक्शन पर जो है वर्डिक्ट आपका दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इजराइल को सीज फायर करना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड को आपका मदद पहुंचाना चाहिए, उसको आपका और भी बढ़ाना चाहिए। द ICJ on May 24 order Israel to halt its military operation in southern Gaza in Rafah in ruling can further countries international isolation। और ये तीसरी बार था जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल पर आपका फैसला सुनाया हुआ है। इजराइल को चौतरफा विरोध का सामना भी झेलना पड़ रहा है। वहीं पर यूरोप के 3 नेशन जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, और इस पर विरोध जताया है इजराइल के द्वारा। तो देखते हैं कि कब तक ये युद्ध आपका शुरू रहेगा, हॉस्टेज की स्थिति क्या है, किस प्रकार से हॉस्टेज आपके छोड़े जाएंगे, जो लगभग 23 लाख लोग विस्थापित हुए हैं वो आगे चलकर कहाँ जाएंगे, इस पर देखने की आपकी बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बट स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।